नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। मेरा नाम संजय कुमार है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा पद के लिए 1799 जो वैकेंसी थी उस पर परीक्षा अभी हाल में आयोजित की गई है और 18 जनवरी के अलावा 21 जनवरी ये 2 तारीखों में परीक्षा आयोजित की गई। कुल 4 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी थे अब उनके मन में रिजल्ट को लेकर तमाम बातें चल रही होंगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दारोगा परीक्षा के द्रोणाचार्य गुरु रहमान हैं, जिनसे हम कई चीज़ों पर बारीकी से जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार परीक्षा जो आयोजित की गई है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल, लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थियों से बातचीत हुई उनके मन में भी सवाल थे कि दारोगा परीक्षा का पेपर कोई वायरल हुआ है क्या, और ये वायरल हुआ है इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग बार बार दारोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से क्वेश्चन पेपर की मांग करते हैं। हम लोग केएस द्विवेदी साहब, हाँ, केएस द्विवेदी साहब से, उसके पहले भी जो थे उनसे भी उनसे क्वेश्चन पेपर की मांग करते हैं कि परीक्षा हो जाता है तो क्वेश्चन आप दे दीजिए। हम लोग मांग करते हैं आंसर शीट की मांग करते हैं कि जिससे हर आयोग आंसर शीट जारी करता है, आंसर शीट जारी कीजिए। बच्चों का कार्बन कॉपी होता है OMR शीट, उसकी हम लोग मांग करते हैं। केएस द्विवेदी साहब निसंदेह एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे रहे ये भी और इनके पहले के अध्यक्ष भी। तो वैसी परिस्थिति में होता ही है कि और ये कहते हैं कि ये हमारे आयोग की संपत्ति है, सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी, तो सरकार सब में अनुमति देती है, इनको पता नहीं क्यों नहीं देती है, ये अपना समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप सेंटर पर जैमर लगा देते हैं, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, बेटियों के नाक कान तक का पिन तक बेटी का नाक में उतरवा दिया जाता है, कान में उतरवा दिया जाता है, आपको बच्चों का कलावा खोल लिया जाता है, जूता मोजा उतार दिया जाता है, अंडरवियर तक चेक होता है। तो वैसी परिस्थिति में जब आप कह रहे मोबाइल ले जाने की अनुमति ना तो स्टाफ को, ना टीचर को, ना स्टूडेंट को, किसी को नहीं है, तो और आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं है, इसके बावजूद 18 तारीख को 6:30 बजे शाम में फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पूरे तैरता रहा, सोशल मीडिया पर तैरता रहा। तो जो मीडिया वही था जो आया था 100% हूबहू सारा का सारा। तो ऐसी परिस्थिति में केएस द्विवेदी साहब को मैंने उसका जो ये होता है लड़के का जो OMR सीट था उसका नंबर, क्वेश्चन सीट का नंबर, उस सारा चीज हम लोग मीडिया के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिए। पता चल गया था कि कहां से ये पेपर वायरल। अब यही दायित्व बनता है केएस द्विवेदी साहब का कि सर, आपके ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में संशय है कि क्वेश्चन बाहर आया क्यों, जबकि आप क्वेश्चन देते नहीं और मोबाइल है, अंदर ले जाने की अनुमति है नहीं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इसमें केएस द्विवेदी साहब को सामने आना चाहिए और सामने आके इस संशय को दूर करें। जब आपका क्वेश्चन का नंबर, OMR सीट का नंबर, ये स्क्रैच जो किया था उसका, वो सारा चीज क्लियर है। तो वैसी परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसा चीज है। गुरु रहमान साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आखिरकार पेपर कैसे वायरल हो जाता है। आप सर नाम भी उसका जानते हैं? हाँ, उमेश कुमार नाम का लड़का है और सर भी जान रहे होंगे कि वो इतना वायरल हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में ये हम ये नहीं करें क्वेश्चन आउट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बाहर कोई ना कोई किया। बजे बाहर हुआ? 6:30 बजे हुआ है जब परीक्षा, 6:30 बजे हुआ है, लेकिन लड़के कह रहे कि क्वेश्चन बाहर आया क्यों, बाहर आया क्यों। सवाल तो उसमें द्विवेदी सर को चाहिए कि वो स्पष्ट रूप से उसको गिरफ्तार करें, क्योंकि बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा है? नहीं, पहली बार नहीं। 22 साल का मेरा अनुभव रहा है पत्रकारिता का। कई बार इसको लेकर कई परीक्षाओं में इसी तरीके से दारोगा या सिपाही का वायरल हो जाता है और उसके बाद सवाल खड़ा हो जाता है। कई में तो एक्शन में कई लोग अरेस्ट हुए। हाँ बिल्कुल, हर बार जैसे आपको देखिएगा तो 1717 में, 2446 में, 2213 में, 1275 में, इस बार फिर 1717 में। और हर बार हम लोग कहते हैं कि 1799 में हर बार हम लोग कहते हैं कि सर, अगर आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, अगर क्वेश्चन दे दिए होते। अच्छा, क्वेश्चन क्यों चाहते हैं सर? क्वेश्चन इसलिए चाहते हैं कि एक तो इस तरह का संशय खत्म हो जाए, दूसरे क्वेश्चन लड़कों के पास रहेगा तो लड़के मिला लेंगे कि कौन क्वेश्चन का इसका आंसर क्या मारे हैं। ट्रांसपेरेंसी आएगी, 100% ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल, गुरु रहमान सर चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो जो एग्जामिनी है उनको दिया जाए। अगर वाकई में आयोग इस पर फैसला लेता है, सरकार से सहमति ले ले, उसके बाद ऐसा स्टेप ले, तो इससे पारदर्शिता जो है पूरे एग्जाम में आ जाएगी। और आंसर शीट भी जारी हो भैया कि जैसे हर आयोग आंसर शीट जारी करती है कि हमारा आंसर ये है, तो बच्चे मिला लेते हैं। उस पर भी तो सर बवाल हो जाता है। अब STET का जो एग्जाम हुआ उसमें आंसर
की जारी किया गया, उसमें अब एग्जामिनी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, उस आधार पे। हाँ, तो मान ले कि अगर आयोग किसी चीज का आंसर जारी करती है तो हम लोग उसका एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक है, मिला के देंगे कि ऑथेंटिक माना जाए। एनसीईआरटी को ऑथेंटिक मानता है आयोग, कोर्ट भी ऑथेंटिक मानता है, लेकिन ये आंसर सीट देंगे तब ना। तो ये बीएसईबी वाला जो मामला है उसमें कहां से क्वेश्चन जो है सेट किया, आंसर लोग तय किया? वो लोग भी आंसर तय किया था एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी की बात को लोग माने या ना माने, लड़का लोग दिया है उसमें कह रहे कि हमने सुधारा उसी हिसाब से, लेकिन ये तो आंसर सीट ही नहीं देते हैं। आंसर नहीं सीट नहीं देंगे तो सुधरने की बातें नहीं है। तो चलिए सर, हम फिर से दारोगा परीक्षा पर आते हैं। 18 जनवरी को एग्जाम हुआ, 21 जनवरी यानी कल एग्जाम हुआ, आज 22 जनवरी है। सर, दोनों पेपर में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आसान कौन सा दिन रहा? 21 वाला। देखिए 18 तारीख को जो परीक्षा था, अब तक जितनी दारोगा की परीक्षा हुई है वैसा क्वेश्चन कभी नहीं था। काफी टफ था क्या? कभी टफ नहीं था, एनालिटिकल था, कंसेप्चुअल था, एनसीईआरटी टोटल आधारित था। आपको जो लड़का टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, जो लड़का करंट के लिए प्रतिगत दर्पण पढ़ा होगा और ऐसे टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा एनसीईआरटी, वही अच्छे लड़के के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन था। वही 21 तारीख के क्वेश्चन में, 21 तारीख क्वेश्चन में वन लाइनर ज्यादा था। यही कारण है कि 18 तारीख को परीक्षा देने वाले और 21 तारीख को परीक्षा देने वाले लड़कों में संशय की स्थिति बन गई कि हमारा क्वेश्चन टफ है, इसका क्वेश्चन हल्का क्यों। तो इसमें बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 सिटी में परीक्षा पहली बार दारोगा के लिए हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा और सबको बराबर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। और इस मामले में बच्चे जो हिसाब बनाए होंगे, 18 वाला अगर 45 बनाया है और ये 21 वाला 50 जा रहा है, तो वैसे 50-55 जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर होता है। इस तरह की बातें होती है एसएससी पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो बिल्कुल कई जो अभ्यर्थी हैं, एग्जामिनी है, वो एएसआर टीम से ये कह रहे थे कि 2 अलग अलग तारीखों में परीक्षा हुई, ऐसे में संशय की स्थिति है। हालांकि सर ने क्लियर कर दिया है, गुररहमान सर ने कहा कि संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है अगर 2 डेट में एग्जाम भले ही हुआ हो। सर, क्वेश्चंस की अगर बात कर लें तो किस तरह की तैयारी वाले को ज्यादा फायदा मिलेगा? जिसने किताब पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का गहन अध्ययन जिसने किया होगा, सेट प्रैक्टिस खूब किया होगा, अब प्रतियोगिता दर्पण करंट के रूप में 24 और 25 दोनों का पढ़ा होगा, उसकी परीक्षा बहुत अच्छी गई है। कितने रिजल्ट निकलेंगे पीटी एग्जाम की अगर बात करें? पीटी का रिजल्ट 1799 है, तो इसका 10 गुना रिजल्ट निकलेगा। इसका 10 गुना रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा अच्छी गई हो, उनको अभी से तैयारी शुरू करें। बिल्कुल, जिनकी परीक्षा अच्छी गई यानी कि 55+ वाले, अच्छा, मुख्य परीक्षा में भिड़ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। मैंने कटअप तैयार किया है विश्लेषण के बाद, अच्छा, और विश्लेषण के बाद तैयार किया है, लेकिन 55+ जिसका है, कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है, तो वो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करें। तो बिल्कुल 55+ वाले जो एग्जामिनी है वो तैयारी शुरू कर दें। कट ऑफ मार्क्स को लेकर आपके मन में तमाम तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन गुरुरहमान पिछले कई सालों से, इनके कई जो शिष्य हैं वो बिहार पुलिस सेवा में दारोगा पद पर बहाल हुए हैं। खुद हम लोगों ने कई बार कवर किया है इसको, और अब हम आपको कट ऑफ मार्क्स की ओर ले चलते हैं जो गुरुरहमान ने अपनी तरफ से तैयार किया है, और बिल्कुल आप इसको आत्मसात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सर ने कट ऑफ मार्क्स जो है वो फिक्स किया। सर, थोड़ा बताएंगे कट ऑफ मार्क्स को लेकर? जो देखिए, जनरल है, इसमें 2-4 नंबर घटेगा, इसलिए मैंने 55 भी कहा है। 2-4 नंबर घट सकता है, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा किसी हालत में नहीं, घटेगा। जनरल मेल में 62 से 65 है, 62 से 65, फीमेल में 52 से 54, ओबीसी में 60 से 62 मेल में, और फीमेल में 49 से 52, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 58 से 62 मेल का, 58 से 60 मेल का, और 48 से 52 है आपको फीमेल का। ईबीसी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, 54 से 57 है मेल में, और 42 से 44 है फीमेल में। एससी में 51 से 53 है मेल का, और 38 से 40 है फीमेल का। और एसटी जो की जनसंख्या उनकी बहुत कम है, इसलिए उनका 1-2 नंबर बढ़ता है। एसटी का 53 से 56 है मेल में, 41 से 43 है फीमेल में। फ्रीडम फाइटर का है 35 से 37 मेल में, और 33 से 35 है फीमेल में। चूंकि हमारे यहाँ से 23 ट्रांसजेंडर भी परीक्षा में शामिल हुए हैं इस बार, और 7 सीट है ट्रांसजेंडर का। तो ट्रांसजेंडर का अगर 35 क्वेश्चन उनका सही होता है तो 100% रिजल्ट उनका होगा। बिल्कुल, सर की बात आपने सुनी होगी कि किस तरीके से कट ऑफ मार्क्स है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम दोहरा देते हैं इसको। जो जनरल कैटेगरी के मेल पर्सन, उनका 62 से 65 के बीच अगर मार्क्स आता है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल में 52 से 54, सर ने बताया। ओबीसी के लिए 60 से 62, फिर 49 से 52। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 58 से 60, फीमेल के लिए 48 से 52। ईबीसी में 54 से 57 और 42 से 44।
SC में 51 से 53 और 38 से 40, ST में 53 से 56 और 41 से 43 फीमेल के लिए है ये, और FF फिर 35 से 37 यानी फ्रीडम फाइटर के लिए 35 से 37 मार्क्स होना चाहिए, और फीमेल के लिए 33 से 35। ट्रांसजेंडर के लिए सर क्या बताया गया? 35 अंक उनका, अगर 35 क्वेश्चन अगर उन्होंने सही किया तो उनका हो जाए। सर के कई शिष्य जो ट्रांसजेंडर हैं, चाहे वो बिहार पुलिस में दारोगा पद के लिए हो या कांस्टेबल, दोनों तरह के जो कैंडिडेट्स दोनों में सर क्वालिफाई किए हैं आपके, जिनका इंटरव्यू मैंने किया था से। तो ऐसे में ऐसे सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं दारोगा एग्जाम के लिए, उनके लिए अब कब तक सर रिजल्ट आने की संभावना? 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीना के अंदर रिजल्ट आ जाएगा किसी भी हालत। तो फिजिकल की तैयारी अब कर देनी नहीं, अभी इन लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पीटी में मैथ का उतना महत्व नहीं रहता है। मुख्य परीक्षा में 20 मैथ होते हैं, 20 मैथ रीजनिंग। तो अभी हम कहेंगे कि मैथ कोई लोग तैयारी अभ्यास करे, अच्छा से करे, और स्टैटिक अभी से पढ़ ले, मैथ स्टैटिक पढ़ ले खूब जम के, और जब जैसी रिजल्ट आता है उसको फिर दोहरा दे। अभी एनसीईआरटी इन लोग को शुरू कर ही देना चाहिए अगर दारोगा बनना है तब, अभी से ही। ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जामिनी है, जो आर्थिक तौर पे कमजोर है, उनको भी सर कोई पहले भी आप मदद करते हैं? देखिए, गरीब के लिए हम 11 रुपए में पढ़ाते थे। 27 तारीख से बैच मेरा मुख्य परीक्षा को शुरू हो रहा है। अच्छा, कोई भी 27 जनवरी से गरीब, अनाथ, असहाय और ट्रांसजेंडर, इन लोगों के लिए 11 रुपया की हमने व्यवस्था रखी है। 11 रुपया महीने में? नहीं, 11 रुपये फाइनली, फिर वर्दी तक। 11 रुपया दो, वर्दी लेके जाओ। इन लोगों को रखे में सारा कौन से लोग? गरीब, अनाथ और ट्रांसजेंडर, और जिनके भाई या फादर आपको बॉर्डर पर है, उनके लिए केवल और केवल फीस 11 रुपया था। बहुत पहले से था, अभी 11 रुपया ही उनके लिए फीस है। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुरु रहमान सर। अगर कोई गरीब है, अनाथ है, ट्रांसजेंडर है, तो केवल 11 रुपये वो दे सकते हैं, और कोई बाध्यता नहीं आपके ऊपर। सर से मिलिए। पहले भी कई जो ट्रांसजेंडर रहे या जो गरीब तबके के लोग रहे हैं, उनके लिए गुरु रहमान लगातार आगे आते रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए विशेष अध्ययन की ज़रूरत है, तो आप गुरु रहमान के कोचिंग में आ जाइए, गुरु रहमान से संपर्क कीजिए। निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी और आपका भविष्य संवरेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है, इसका फ़ायदा आप निश्चित तौर पर उठाएंगे। और ऐसे में जो कट ऑफ मार्क्स बताया गया है, गुरु रहमान दारोगा परीक्षा के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनके सैकड़ों जो शिष्य हैं वो बिहार पुलिस सेवा में आज योगदान दे रहे हैं, कोई दूसरे राज्यों में पुलिस भर्ती में है। तो ऐसे में आप तैयारी शुरू कर दीजिए गुरु रहमान के सानिध्य में। अगर आपको ज़रूरत है, आप पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लाचार हैं, गरीब है, तो गुरु रहमान हर हाल में आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करते हैं हम कि निश्चित तौर पर ये जो जानकारी गुरु रहमान की तरफ से दी गई है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे आ सकेंगे। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आप हमारे चैनल को लगातार लाइक कर रहे हैं, तो इसी तरीके से लाइक करते रहिए। अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना सुझाव जरूर दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। हमारे चैनल को इसी तरीके से लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है, हमारे लिए संबल है। ASR न्यूज़ में बस इतना ही। किसी अगले इस एपिसोड में आपको कोई और जानकारी देंगे। गुरु रहमान सर हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।